हाय गाइस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग और उसके दोस्त ग्रैंड मास्टर और बाकी सभी टीचर्स से बातें कर रहे थे और अपने रॉन्ग रॉन्ग भी उन्हें अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे उसे ऑस्कर छोड़कर चला गया है। वो बहुत रो रही होती है लेकिन डीन उसे सहारा देकर कहते हैं कि तुम्हें उस पर भरोसा रखना चाहिए, वो लौटकर जरूर आएगा। फिर अब डीन उन सभी से कहते हैं कि मैंने तुम पांचों के लिए एक बड़ी चीज रखी है जिसकी वजह से तुम पांचों का नाम पूरे स्कूल में होने वाला है। असल में डीन पांचों बच्चों के साथ मिस्टर जाऊ और खुद का मैच करवा रहा है और इस मैच को देखने के लिए उसने सभी बच्चों को इनवाइट किया है क्योंकि वो सभी को श्रेक स्कूल से ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स की ताकत दिखाना चाहता है। और दूसरी चीज, वो इस मैच को देखने के लिए टिकट से आने वाले पैसों को प्राप्त करना चाहता है। डीन फ्रैंडर खुद इस मैच को नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए वो अर्लोंग को इसमें अपनी जगह भेजने का डिसाइड करता है, लेकिन अर्लोंग उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि आप यहाँ के बॉस हो और आप कभी कुछ काम नहीं करते, इसलिए अब आप ही इस मैच को लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम ऑस्कर को देखते हैं जिसने अपने टीम मेंबर से लड़ने के लिए अपने 6 स्पिरिट रिंग का यूज किया था। उसके 6 स्पिरिट रिंग का नाम क्लोनिंग सॉसेज है और उसने इसका यूज करके अपने पास खड़े हल्क की मार्शल सोल का क्लोन बनाकर खुद धारण कर लिया था, जिस वजह से अब हल्क के पास जो मार्शल सोल थी वो टेम्परेरी बेस पर कुछ टाइम के लिए ऑस्कर के पास आ गई और अब ऑस्कर और हल्क दोनों मिलकर टीम मेंबर्स को हरा देते हैं। अब इस मैच में ऑस्कर बहुत ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए वो बेहोश हो गया था और फिर जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो अपने पास हल्क को देखता है। हल्क उसको कुछ देता है और फिर उसे उसकी 6 सोल स्किल के बारे में पूछता है, जिस पर ऑस्कर अपनी 6 स्पिरिट रिंग जिसका नाम क्लोनिंग सॉसेज है उसके बारे में उसे बताता है। क्लोनिंग सॉसेज को खाने के बाद वो अपने साथी की मार्शल सोल खुद में धारण कर पाएगा और वो इसी वजह से इस लड़ाई में हल्क की स्नो डेमन बियर की कॉपी करके खुद के लिए यूज कर पाएगा। लेकिन अगर उसके साथी की सोल पावर ऑस्कर से ज्यादा होगी तो ऑस्कर उसकी मार्शल सोल का सिर्फ 70% ही यूज कर पाएगा और अगर उसकी साथी की सोल पावर ऑस्कर से कम होगी तो ऑस्कर 80% यूज कर पाएगा। ये कॉपीड मार्शल सोल 3 मिनट तक रहती है और इस स्पिरिट रिंग का यूज करने से ऑस्कर की 2/3 सोल पावर वेस्ट हो जाती है और इसी वजह से ऑस्कर लड़ाई के बाद पावर ड्रेन होने की वजह से बेहोश हो गया था। अब फिर दोनों और भी बातें करते हैं जिसमें हल्क फिर ऑस्कर को उसके मारे हुए सोल बीस्ट की सोल बोन देता है और ऑस्कर को इसको एब्जॉर्ब करने को कहता है। ऑस्कर का मन था कि इस सोल बोन को हल्क एब्जॉर्ब करे क्योंकि हल्क बेस्ट पॉसिबल मैनर में इसको यूज कर पाएगा, लेकिन क्योंकि ये सोल बीस्ट ऑस्कर ने मारा था इसलिए इसका अधिकार ऑस्कर को ही था, इसीलिए वो ऑस्कर को ही इसे लेने को कहता है, जिस पर अब ऑस्कर सोल बोन को एब्जॉर्ब करने लगता है। अब ऑस्कर सोल बोन को हासिल करने के बाद और ज्यादा स्ट्रांग बन गया था और अब वो निंग रोंग रोंग के पास जाने और उसका हस्बैंड बनने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड था। वहीं दूसरी तरफ हम श्रेक स्कूल के अंदर देखते हैं जहां सभी बच्चे रिंग के अंदर जाने वाले थे। ग्रैंड मास्टर सभी को मास्क लगाने को कहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही मार्शल सोल की नजरों में अपनी जगह बना ली थी और मार्शल सोल भी तांग शैंग को ढूंढ रहा था। अब सभी लोग रिंग के अंदर आते हैं और वो मिस्टर जाऊ और डीन का सामना करते हैं। अब सब बच्चे अपनी अपनी मार्शल सोल बाहर निकालते हैं और ये सीन सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि सभी की रैंक्स और सभी की स्किल्स बहुत ज्यादा लेवल पर पहुंच गई थी। डीन फ्रैंडर सभी से कहता है कि ये मैच ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि उनके सीखने के लिए है और उनको मोटिवेट करने के लिए है क्योंकि उनके सीनियर्स कितने स्ट्रांग हो गए हैं। अब डीन अर्लोंग से अगरबत्ती जलाने को कहता है और अनाउंस करता है कि बच्चों को हमें अगरबत्ती के खत्म होने तक टॉलरेट करना है और अगर बच्चे टॉलरेट नहीं कर पाए तो बच्चे हार जाएंगे। हालांकि मिस्टर जाऊ बहुत डर रहे थे क्योंकि ये पहले ही इतने स्ट्रांग थे और अब 5 साल बाद ये और ज्यादा स्ट्रांग होकर लौटे हैं, लेकिन डीन फ्रैंडर उसे शांत रहने को कहता है और कहता है कि मैं इन बच्चों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब मिस्टर जाऊ और डीन फ्रैंडर भी अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हैं और अब अर्लोंग उन दोनों के बीच बैटल कंटिन्यू करवाती है। अब उनमें लड़ाई होती है जिसमें डीन फ्रैंडर प्रेशर का यूज करके सबको बांध देता है और मिस्टर जाऊ बच्चों के पास जाकर उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन मिस्टर दाई उन पर काउंटर अटैक करता है। अब डीन फ्रैंडर भी उड़कर बच्चों पर हमला करते हैं और उनके बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है।
मोटू को सब कमजोर समझ रहे होते हैं, लेकिन मोटू भी अब अपनी पावर्स का यूज करके डीन फ्रैंडर पर अटैक करता है और डीन फ्रैंडर उसके अटैक से काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और उन्हें तभी याद आता है कि कुछ महीनों पहले मोटू ने उनको एक लेटर लिखा था जिसमें मोटू ने बताया था कि उसने कई खास तरह की स्पिरिट रिंग्स हासिल की हैं, जिसके बाद मोटू बहुत स्ट्रांग हो गया है। डीन ने तब तो उस बात का यकीन नहीं किया था, लेकिन अब वो मोटू का ये रूप देखकर बहुत शौक हैं। अब बाकी बच्चे भी अपनी मार्शल सोल की बेस्ट स्पिरिट रिंग का यूज करते हैं और मिस्टर जाओ भी पावर ऑफ एक्ला का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टर जाओ हार जाते हैं और बहुत घायल हो जाते हैं। बच्चे डीन फ्रैंडर से कहते हैं कि अगर हमने आपको हराया तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैच को ड्रॉ कर देना चाहिए। लेकिन डीन फ्रैंडर हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे और अब वो अकेले उनसे जीत भी नहीं पाते, इसलिए वो एक तरकीब सोचते हैं और नीचे उतरकर कहते हैं कि मिस्टर जाओ हार चुके हैं और यही हमारे बच्चों की सबसे बड़ी अचीवमेंट है और अब ये मैच यहीं खत्म किया जाता है। अब मैच के बाद मिस्टर जाओ डीन के ऑफिस जाते हैं और डीन उनकी मरहम पट्टी करते हैं और ये सीन बहुत फनी मोड ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम मार्शल सोल हॉल के अंदर बीबी डोंग को देखते हैं, जो एक सोल लैंड मास्टर को अपने पास बुलाती है और उनसे सेना इकट्ठी करने को कहकर ये आदेश देती है कि आज रात के अंधेरे में ही तुम्हें ये करना है और तुम्हें किसी भी कीमत पर इस काम को पूरा करना है। वहीं दूसरी तरफ श्रेक स्कूल के अंदर सब बच्चे आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं और डीन उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि आगे आने वाले समय में इन सभी बच्चों का बड़ा नाम होने वाला है और अब वो उन सभी से उनके फ्यूचर गोल्स पूछते हैं, जिस पर मोटू कहता है कि उसने इन 5 सालों में कई जगह देखी हैं, लेकिन अब वो यही रहकर टीचर बनना चाहता है, जिस पर डीन बहुत खुश होते हैं। टैंग शैंग कहता है कि वो जीवो के पास जाएगा क्योंकि वो 5 साल से उससे नहीं मिला है। मिस्टर ताई कहता है कि वो कुछ दिन यहाँ रुककर कैट गर्ल के साथ वापस अपने एम्पायर में जाएगा और वहाँ जाकर वहाँ की व्यवस्था देखेगा। अब डीन उन सभी से कहता है कि अगर तुम सभी के पास फ्यूचर में कोई रहने की जगह ना हो या फिर तुम्हारा कहीं मन ना लग रहा हो तो तुम यहाँ आकर रह सकते हो। यहाँ तुम्हें सुरक्षा भी मिलेगी और मार्शल सोल भी यहाँ अटैक करने की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि श्रेक स्कूल में यहाँ 2 एम्पायर के बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर मार्शल सोल यहाँ पर अटैक करेगा तो उसे दोनों बड़े एम्पायर की दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा। वहीं निंग रोंग रोंग अब भी ऑस्कर को सोचकर उदास हो रही थी, इसलिए वो अपने फ्यूचर गोल्स डिसाइड नहीं कर पाती और फिर तभी उसके ना चाहने की उस सर में दर्द भी होने लगता है। और फिर निंग रोंग रोंग के कीबाओ ट्राइब के अंदर देखते हैं, जहाँ चीफ निंग ट्राइब के डिसाइपल्स को देखते हैं जो निंग रोंग रोंग की वजह से काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे। असल में निंग रोंग रोंग ट्राइब को आगे ले जाने के लिए डिसाइपल्स को बहुत इंटेंस ट्रेनिंग कराती थी। अब चीफ निंग ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी ट्राइब के बॉर्डर पर जो सिपाही पहरा दे रहे थे वहां मार्शल सोल की सेना आकर ट्राइब पर हमला कर देती है और ट्राइब के अंदर सभी को ये बात पता चल जाती है कि उन पर हमला हुआ है और चारों तरफ अब सायरन बजने लगता है और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आपको इस बारे में क्या लगता है कि टैंग शैंग की मॉम जो ब्लू सिल्वर प्लांट में ट्रांसफॉर्म हुई पड़ी हैं, वो आइस फायर स्प्रिंग की वजह से वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो पाएंगी या नहीं, और अगर हो पाएंगी तो मार्शल सोल फिर से उन पर अटैक करेगा या नहीं, और इस बार तियान हाओ अपनी वाइफ को बचाने के लिए किसका सहारा लेगा। साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आपको इस बारे में क्या लगता है कि टैंग शैंग की मॉम जो ब्लू सिल्वर प्लांट में ट्रांसफॉर्म हुई पड़ी हैं, वो आइस फायर स्प्रिंग की वजह से वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो पाएंगी या नहीं, और अगर हो पाएंगी तो मार्शल सोल फिर से उन पर अटैक करेगा या नहीं, और इस बार तियान हाओ अपनी वाइफ को बचाने के लिए किसका सहारा लेगा।